हेलो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल देखिए। इमेजिन करिए अगर आप अपने दोस्त को डिनर के लिए पूछें और वो बोले कि उसे भूख ही नहीं है क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने खाना खाया है। इस पे आप पूछेंगे कि किस टाइम खाना खाया है, तो इसके जवाब में वो आपको एक पहेली दे कि शाम को उसने एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ते हुए देखी थी और उससे 2 या 3 घंटे पहले खाना खाया था। अब आप इस कैलकुलेशन का यूज करके कैसे पता लगाएंगे कि उसने खाना किस टाइम खाया है? पहले तो आप एयर इंडिया की फ्लाइट्स के टाइमिंग देखोगे, फिर उसमें से आप शाम वाली फ्लाइट मार्क करोगे। मान लीजिए वो शाम वाली फ्लाइट 5 बजे की थी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस दोस्त ने 2 से 3 के बीच में खाना खाया है, मतलब 3 से तो पहले ही खाया है। ये एग्जाम्पल इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसे ही कैलकुलेशंस करके हिस्ट्री में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में पढ़ के और साइंटिफिक डेटा यूज करके, जैसे आपको पता था कि शाम वाली फ्लाइट 5 बजे की थी, रिसर्चर्स ऐसे उन हिस्टोरिकल घटनाओं के टाइम का पता लगाते हैं। और आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं उसे बोलते हैं रामायण। इस वीडियो में हम रामायण में लिखी नक्षत्रों की पोजीशन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ऋषि वाल्मीकि ने जिस तरह से आसमान में नक्षत्रों की पोजीशन का वर्णन रामायण में लिखा है, वो नक्षत्र उस टाइम पर सच में वहीं थे, तभी उन्होंने रामायण में उसके बारे में लिखा है। जैसे हमने ये अज्यूम किया था कि आपके दोस्त ने एयर इंडिया का ही प्लेन देखा था, एयर एशिया का नहीं। तो आइए चलते हैं एक सफर पे समय में हजारों साल पीछे और पता लगाते हैं कि रामायण में लिखी हुई तारों की पोजीशंस और एडवांस सॉफ्टवेयर हमें रामायण की क्या डेट बताते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे सिंप्लीफाइड वीडियोस लेकर आते हैं, जिससे आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी पा सकते हैं। और आगे आने वाले पोल्स में ये जरूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इससे हमारी बहुत बहुत मदद होती है। रामायण पे जिस साइंटिफिक रिसर्च की हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर और रिसर्चर नीलेश ओक जी की है। शुरू करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पृथ्वी एक धुरी पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी और गर्मी जैसे मौसम आते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये धुरी भी धीरे धीरे मूव करती रहती है और करीब 24,000 साल में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है। इसी धुरी के मूव करने की वजह से आसमान में तारों की जो पोजीशन हमें आज दिखती है, हजारों साल पहले वो कुछ और थी और हजारों साल बाद फिर कुछ और होगी। अब जरा रिसर्च के बारे में बात करते हैं। हेमंत ऋतु जो लगभग अक्टूबर से दिसंबर के बीच आती है, इस ऋतु में सनसेट के बाद आज जो आसमान में नक्षत्र दिखता है उसे बोलते हैं मूला नक्षत्र। अब रामायण के इस श्लोक को देखिए, निवृत्र आकाश शयना पुष्य नीता निवारुणा। इस श्लोक में लक्ष्मण बता रहे हैं कि हेमंत ऋतु में सनसेट के बाद पुष्य नक्षत्र दिखता है। तो आज के समय में आसमान में जो पोजीशन मूला नक्षत्र की है वो रामायण के समय में पुष्य नक्षत्र की थी। अब इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार एडवांस सॉफ्टवेयर्स का यूज करके, जैसे प्लैनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर, जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो है 10,000 BC से भी पहले। मतलब पुष्य नक्षत्र की आसमान में ये पोजीशन आज से कम 12,000 साल पहले थी। और अगर ये माना जाए कि रामायण में वही लिखा गया जो आसमान में उस टाइम देखा गया, तो रामायण कम से कम 10,000 BC से पहले तो थी ही। लेकिन ये नीलेश जी के 300 श्लोकों की रिसर्च में से सिर्फ एक श्लोक की रिसर्च है। और रामायण पे केवल तारों और नक्षत्रों की पोजीशन ही नहीं, बल्कि नदियों और पहाड़ों की रिसर्च भी हुई है, जिससे हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस का यूज करके रामायण की और एग्जैक्ट डेट का पता लगा सकते हैं। और हम आगे आने वाले वीडियोस में कोशिश करेंगे कि ये सारी रिसर्च लेकर आएं। पर किसी भी रिसर्च को और बेहतर बनाने के लिए शंका की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि साइंस का मतलब ये नहीं होता कि यही श्योर शॉट सच है, बल्कि किस चीज में ज्यादा अच्छा तर्क है। अगर आप इसके अगेंस्ट या फेवर में कोई तर्क देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। और आप हमें यह भी बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हमारी हिस्ट्री पे और रिसर्च होनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम रामायण और महाभारत की टाइमलाइन पर और साइंटिफिक एविडेंस पे डिस्कस करेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक ख्याल रखें।